द्वादश को गुणाना निधि प्रभु सो दस को जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदांत तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदांत तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदांत। हे दिव्यलोचन मुनि धृतुमें नमो मैं विरागोदयी परमेशन तुम्हें नमो मैं विद्या विशारदयति धृतुमें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर ऋतुमें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर ऋतुमें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर ऋतुमें नमो मैं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की एक शांतिनाथ भगवान की आचरण विमल सागर जी मामुनि राज की तपस्वी सम्राट आचरण सन्मति सागर जी मामुनि राज की गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी मामुनि राज की संत शिरोमणि आचरण विद्या सागर जी मामुनि राज की अहिंसामय जैन धर्म की संघ की जय। जल का स्वभाव निर्मल है। कैसा है जल का स्वभाव? कैसा है जल का स्वभाव? जल का स्वभाव निर्मल है। और यदि उस निर्मल जल में हम एक माहुर की पुड़िया डाल दें तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यदि आप उसमें केसर डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यदि आप उसमें नील डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जैसे जल का स्वभाव निर्मल है, स्वच्छ है और उसमें हम किसी प्रकार का कलर मिला देते हैं तद्रूप वह परिवर्तित हो जाता है। बंधुओं, वैसे ही हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है? हमारी आत्मा एकदम जल की तरह निर्मल है। जैसे आप लोग पूजन में कहते हैं मुनि मन सब निर्मल नीर प्रासुक जल भरा, तो मुनि का मन कैसा है? निर्मल है। आपकी आत्मा कैसी है? निर्मल है। लेकिन कर्मों के आवरण के कारण, राग द्वेष आदि परिणामों के कारण वह अपने स्वभाव को प्रकट नहीं हो पा रही। आप अपनी आत्मा में, आप अपने मन में जिस प्रकार के परिणाम लाएंगे तद्रूप आपकी आत्मा परिणत हो जाएगी। मतलब वैसे विचार, वैसी भावनाएं आपके अंतरंग से प्रकट होने लग जाएंगी। एक व्यक्ति मुनिराज के पास आया और वह अपने जीवन में बहुत परेशान था। मुनिराज से बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुनिराज ने उसे देखा, निकट भव्य समझा और उससे कहा कि बेटा तू सामने गुफा में चला जा और तुझे जो सबसे प्यारा हो उसका तू ध्यान कर। सबसे प्यारा तुझे जो भी हो, आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? आपकी श्रीमती जी। आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? आपका लड़का, आपका पोता। आपके लिए आपका पोता है। उस व्यक्ति के लिए सबसे प्यारा कोई दुनिया में था, सबसे प्यारा कोई दुनिया में था। बीवी लड़ झगड़ लेती है, बेटा अपना हक मांगता है, बहू घर में परेशान करती है, वह सबसे दूर हट के जाकर कहाँ बैठ जाता? तबेला में। और तबेला में कौन था? भैंस। भैंसा था, भैंस नहीं थी, भैंसा था। वह अपने भैंसा के पास पहुंच जाता था, वहां अपना दुख रोता था। उसके लिए यदि कोई सबसे प्यारा था तो कौन था? बोलो ना, कौन था सबसे प्यारा? उसे सबसे प्यारा यदि कोई था तो उस
भैंसा इतना बड़ा है, मेरे भैंसे का कलर एकदम काला है। उस काले कलर में पूरे में रोम ही रोम बिछे हुए हैं। मेरे भैंसे के बड़े बड़े 2 सींग हैं, 2-4 पैर हैं, बड़ा सा पेट है, लंबी सी पूंछ है और उन्हीं का चिंतन कर रहा है, उसी भैंसे का चिंतन कर रहा है। उसकी ऐसी आंखें हैं, उसकी ऐसी सींग है, उसके ऐसे पैर है, उसके ऐसे पेट है और भैंसे का चिंतन करते 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 मेरा भैंसा मेरा भैंसा मेरा भैंसा मेरा भैंसा मेरा भैंसा ऐसा है, मेरा भैंसा ऐसा है। और भैंसे का ध्यान करते 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 क्या कहने लगा? भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम का ध्यान करते 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 उसके लिए ऐसा लगा कि मैं स्वयं कैसा हो गया है, मैं स्वयं भैंसे के जैसा हो गया हूँ। और अब जब भैंसे के जैसा हो गया हूँ तो भैया इस गुफा का दरवाजा तो बहुत छोटा है, मेरे इतने बड़े बड़े सींग है, मेरा इतना बड़ा पेट है, मैं कैसे इस गुफा से बाहर निकलूंगा? और चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाइए। बेटा क्या हुआ? वत्स क्या हुआ? गुरुजी मैं भैंसा हो गया। क्यों? मैंने भैंसे का ध्यान किया था, मुझे मेरा इष्ट मेरा भैंसा था, मैंने भैंसे का ध्यान किया, मैं भैंसे जैसा हो गया। गुरुजी ने कहा हे वत्स, तूने भैंसे का ध्यान किया तो तू भैंसे जैसा हो गया। अब एक काम कर, तो भगवान का ध्यान कर, परमात्मा का ध्यान कर, उनके शुद्ध चिद रूप परमात्मा का ध्यान कर। यदि भगवान का ध्यान करेगा, भगवान कैसे है? भगवान शुद्ध है, भगवान नित्य है, भगवान निरंजन है। ऐसा ध्यान करो कि जैसे भगवान है वैसे ही वैसा ही मैं हूँ, जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ। और ऐसा चिंतन जब करने लगता है, प्रभु के जैसा मैं भी हूँ, सिद्ध के जैसा मैं भी हूँ, जब ऐसा ध्यान चलता है तो शुद्धो हम शुद्धो हम शुद्धो हम, और शुद्धो हम कहते 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 क्या कहने लगता है? सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सोहम सोहम सोहम। हे भगवान, जो आप हैं वही मैं हूँ, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा है। और ऐसा ध्यान करते 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 वह गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरा ये सारा आडंबर मुझसे उतरवा दीजिए, मैं स्वयं का होना चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मा का होना चाहता हूँ, मैं स्वयं का चिंतन करना चाहता हूँ। दुनिया में मुझे दूसरा कोई इष्ट नहीं है, एकमात्र मेरी आत्मा मेरे लिए इष्ट है। हे पूज्य गुरुदेव, मेरे लिए इन सारी ग्रंथियों को उतारकर मुझे निर्ग्रंथ बना दीजिए, मुझे सोहम का ध्यान करा दीजिए, मुझे मुझसे मिला दीजिए, मुझे मुझसे मिला दीजिए। बंधु, कहने का तात्पर्य एकदम साफ है, आप भी समझ गए होंगे। जब आप प्रातः काल उठते हैं तो आपकी नजर में एकमात्र भगवान ही दिखते हैं कि आपको मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, यहाँ का परिमार्जन करना है, वहाँ का परिमार्जन करना है। परसों अपन ने प्रवचन में सुना था कि शिल्पीकार जब प्रतिमा को बनाता है तो पाषाण में भगवान को देख लेता है, एक इंजीनियर नक्शे में पूरी बिल्डिंग को देख लेता है, एक भैंस का ध्यान करने वाला, भैंसे का ध्यान करने वाला अपने आप में भैंसे को देख लेता है। तो क्या आप अपने आप में परमात्मा को नहीं देख सकते क्या? परमात्मा कहीं ऊपर से आकाश से नहीं आते हैं। अपना जैन धर्म अवतारवाद नहीं मानता है कि इनके इतने इतने अवतार हो रहे हैं, इतने भावों में इतने भगवानों का रूप लिया है। गलत, हमारा धर्म अवतारवाद नहीं मानता। हम जैसे आप हो वैसे ही संत साधु तीर्थंकर वैसे ही सृष्टि में आए थे और अपने आत्म विशुद्धि के माध्यम से कर्मों को काट कर, कर्मों को जुदा करके और परमात्मा शक्ति को उन्होंने
किया, अपने परमात्मा प्रति को, जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उन परमात्मा के लिए स्वयं में अंतरंग में प्रकट किया है। बाहर में कुछ भी नहीं है, जो है हमारे, जो है हमारे, जो है आपके पास है, जो है आपके पास है। दुनिया में खोजने जाओगे, दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे सोने के वस्त्र बाजार में नहीं मिलते, घर के अंदर मिलते हैं, वैसे ही शुद्ध आत्म स्वरूप, आपका आत्म द्रव्य, आपका भगवान, आपका परमात्मा, आप स्वयं कहाँ मिलोगे? फोन में भलाई कह दो कि पापा घर पे नहीं है, फोन में भले ही कह दो कि पापा घर में नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आप अपने में हैं कि नहीं? आपका अपना आपके अंदर है कि नहीं? आप स्वयं में हो कि नहीं? कि आप दूसरे के घर में विराजमान हो, दूसरे के घर में विराजमान हो, हैं? ऐसा तो नहीं कि अपनी बीवी के घर में विराजमान हो। बीवी का घर कौन सा? उसका मन, हमें पता था, ससुराल बोल। जेंट्सों के लिए ससुराल इतनी पसंद आती है, इनको ससुराल इतनी 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 पसंद होती है, इतनी पसंद होती है, जितनी जितनी बहू को ससुराल पसंद नहीं होती है, उतनी ज्यादा इनको ससुराल। वह ससुराल में आएगी तो मायके के गीत गाएगी, और ये अपने घर में रहकर ससुराल के गीत गाते नहीं। आपकी आत्मा आपके पास है। बंधुओं, हमने श्रावक बनने की प्रक्रिया शुरू की है, हमें श्रावक बनना है। अब हमें अपने अंतरंग में क्या बोलना है और किसको निकाल फेंकना है। जो हमारे अनादि काल के गृहस्थी के संस्कार थे, उन गृहस्थी के संस्कारों को निकाल फेंकना है और हमें श्रावक की प्रक्रिया। गृहस्थी में सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हो? बोलो ना, मैं क्या करते हो? सबसे पहले घर में उठ के क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो। सबसे पहले अपना बासा घर झाड़ते हो, सबसे पहले घर में झाड़ू लगाते हो। तो सबसे पहले हमें अपने अंतरंग में भी झाड़ू लगानी है। घर में झाड़ू लगाते हो, बुहारी के माध्यम से लगाते हो। बुहारी कैसी होना चाहिए? बुहारी कोमल होना चाहिए, सीख वाली झाड़ू नहीं होना चाहिए। यदि सीख वाली झाड़ू से झाड़ू लगाओगे तो चींटियां, फूल झाड़ू होना चाहिए। कैसी झाड़ू होना चाहिए? फूल झाड़ू होना चाहिए। यदि फूल झाड़ू से झाड़ू लगाओगे तो आपकी चींटियां बच जाएंगी, हमसे जीवों की रक्षा हो जाएगी। और अंतरंग में यदि झाड़ू लगाना हो तो अंतरंग में झाड़ू किससे लगाओगे? अंतरंग में झाड़ू लगाने के लिए आपके पास झाड़ू है? कौन सी झाड़ू? कौन सी झाड़ू है? और कौन सी झाड़ू है? और कौन सी झाड़ू है? कोई बतलाएगा? झाड़ू है आपके पास, कौन सी झाड़ू है आपके पास? अपने अंतरंग में झाड़ू लगाने के लिए कौन सी झाड़ू दीदी? अपने अंतरंग की झाड़ू है प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ। प्रतिक्रमण के माध्यम से, हे भगवान, मैंने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय की यदि मुझसे जाने अनजाने में विराधना हो गई हो तो हे भगवान, मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने छल कपट किया हो, मैंने मायाचारी की हो, नदियन में से चीरे धुलाए गोसन के। अब कह दो माता जी, नदियों में तो वस्त्रों को धोने जाते नहीं है, तो क्या करते हो? अपन 1 बाल्टी पानी में कपड़े धो सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में जब तक 3-4 बाल्टी पानी नहीं डालोगे, 2 मुट्ठी सर्फ नहीं डालोगे, तब तक आपके कपड़े साफ नहीं होंगे। जितना दोष आपको तालाब में कपड़े धोने में लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा दोष वॉशिंग मशीन में लग रहा है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है।
सबसे प्रथम कर्तव्य श्रावक का होता है कि अपने मन को सबसे पहले निर्मल करना है, स्वच्छ करना है। क्यों? जिनालय आना है, भगवान की पूजा अर्चना करना है। जब तक मेरा मन गंदा होगा तब तक भगवान की पूजन में मन नहीं लगेगा। यदि आपके लिए सबने धोती दुपट्टे पहन लिए और यदि जो बचे कुचे हैं वो गंदे बंदे से, मन नहीं लगेगा पूजन में। बार बार दृष्टि कपड़ों पे ही जाएगी कि यह गंदे कपड़े आज मेरे लिए बचे हैं। गंदे कपड़ों में पूजन अभिषेक में मन नहीं लगता। गंदे मन से भगवान की अर्चना नहीं होती। भगवान की अर्चना करने के पहले हम जब भगवान के दरवाजे पर आते हैं, द्वार पर आते हैं, अपने पैरों का प्रक्षालन करके जब भगवान के अंतरंग में आते हैं, भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, हे भगवान निस्सही निस्सही निस्सही, इसका अर्थ क्या हुआ? आप कहोगे वही कि जितने देवगण हैं वह साइड हो जाइए, और हम कहते हैं जितने मेरे अंतरंग की गंदगी है उन सबको मैं बाहर ही निकाल के आता हूँ, बाहर ही निकाल के आता हूँ। फिर भगवान के मंदिर में शुद्ध भावों से, निर्मल भावों से प्रवेश करता हूँ। जब तक मैं मंदिर में रहूंगा तब तक मेरा घर का त्याग, और ध्यान रखना जब तक व्यक्ति मंदिर में है तब तक उसके लिए घर की कोई सूचना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंदिर में है तब तक उसका घर का त्याग है। उसके लिए किसी भी प्रकार का शोर सूतक, आप लोगों को क्या लगता है जहां शोर सूतक, अरे भैया वो तो पूजन कर रहे हैं, अरे भैया जल्दी से उनको मना करो। कर्मों का आश्रम बंद कर लिया, कोई पूजन कर रहा था उसके लिए रोक दिया। दोष कब तक नहीं लगता? जब तक हमें पता नहीं हो। पहले का जमाना था, पत्र आता था, पत्र आते 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 कितने दिन बीत जाते थे? 8-8 दिन बीत जाते थे, तब जाके पत्र हाथ में आता था, पता चलता था फलाना व्यक्ति शांत हो गया। तो क्या इतने दिन का उसको दोष लगता था? जब तक पता नहीं चलता है तब तक ठीक है ना। जब तक भगवान की पूजन अर्चना में मन है तब तक मेरा मन बाहर नहीं है, जब तक मेरा मन बाहर नहीं है तब तक मेरा मन अंदर है, और तब तक मैं भगवान की पूजन में स्वयं को लगाए हुए हूँ। अब अपना मन पवित्र हो गया, हमने अपने मन में झाड़ू लगा ली, साफ सफाई हो गई। जब तक चौकी में साफ सफाई नहीं होती है तब तक चौका शुरू नहीं होता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्वच्छ करके फिर चौके की शुरुआत होती है। बंधुओं, हमने 6 आवश्यक कर्तव्यों में सबसे पहले शुद्ध भावों से, निर्मल भावों से श्री जी की अर्चना की, पूजन की। हमारा श्रावक का प्रथम कर्तव्य पूरा हुआ। एक कर्तव्य पूरा हुआ, कौन सा? देव पूजा। हमने भगवान की पूजन कर ली, पूरा वक्त लिया भगवान की पूजन के लिए। ऐसा नहीं कि अभिषेक कर लिया और धीरे से निकल गए। वो कौन कहलाएगा? जो मात्र भगवान का अभिषेक करके निकल जाएगा। भैया काम दूसरे हैं, उसके पास भगवान के लिए समय नहीं है, दूसरे कामों के लिए 23.5 घंटे हैं। भगवान के मंदिर घर से निकलने से लेकर घर जाने तक 8 घंटे भगवान के लिए, 23.5 घंटे आपका, आपके परिवार के लिए, भगवान के लिए कम वक्त है। इसलिए आप सभी कम भक्तों, और जो भगवान की पूर्ण पूजन करके निकलता है, पूरी अर्चना करके निकलता है, अभिषेक पाठ से लेकर और विसर्जन तक की जो पूरी क्रिया करता है, वह भगवान का पूर्ण भक्त कहलाता है। वह भगवान का, वह श्री जी का पूर्ण भक्त कहलाता है। हमने प्रथम कर्तव्य में पूर्ण भक्त बनकर, संपूर्ण भक्त बनकर प्रभु जी की अर्चना की, और प्रभु अर्चना के उपरांत अब हमें क्या करना है? दूसरा कर्तव्य हमारा कौन सा आता है? गुरु उपासना। दूसरा कर्तव्य हमारा गुरु उपासना। गुरुओं की उपासना। क्यों गुरुओं की उपासना क्यों आवश्यक है? जरूरी है गुरुओं की उपासना करना, जरूरी है साधुओं की भक्ति करना, जरूरी है साधुओं को आराधना कराना, जरूरी है साधुओं को अग्रवाल कॉलोनी में लाना। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप मंदिर आते हो, अपना पूजन पाठ करते हो, अपने व्यापार
व्यापार से चले जाते हो, अपने घर में खाना पीना सब सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है, एक्स्ट्रा समय क्यों निकालना साधुओं के लिए? क्यों निकालना? धर्म के दो पहिए होते हैं, खींचने वाले श्रावक साधु होते हैं। श्रावक न चले साधु के बिना, साधु भी न चले। धर्म का रथ चलाना है, धर्म रूपी रथ चलाना है, और धर्म रूपी रथ को चलाने के लिए श्रावक की भी आवश्यकता है, साधु की भी आवश्यकता है। मात्र यदि साधु धर्म के रथ को खींचना चाहे, जैसे आपके घर की गाड़ी अकेले व्यक्ति से चलती है क्या? अकेला व्यक्ति या तो व्यापार कर सकता है या गृहस्थी को चला सकता है, दोनों को चलाना है, गृहस्थी भी चलाना है, व्यापार भी चलाना है। तो गृहस्थी चलाने के लिए धर्म पत्नी की आवश्यकता है, और व्यापार चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है। मुझे अपने धर्म को पालन करने के लिए आपकी आवश्यकता है, और आपके धर्म को पालन करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता है, साधुओं की आवश्यकता है। यदि बिना साधु के ज्ञान होता, यदि बिना साधु के ज्ञान होता तो आप सब यहाँ नहीं बैठे होते, आप सभी जंगलों में साधना कर रहे होते। चतुर्थ काल होता, और चतुर्थ काल में साधु क्या करते थे? सीधा जाके जंगलों में साधना करते थे, सालों साल निकल जाते थे साधना करते करते, नहीं थी आपकी आवश्यकता। लेकिन अभी यह पंचम काल है, हुंडा और सरपड़ी काल है। यह शरीर अन्न का कीड़ा है, अन्न यदि शरीर को नहीं देंगे तो यह शरीर, साधना यदि शरीर से करवाना है, यदि शरीर से साधना करना है, यदि शरीर से धर्म की प्रभावना करना है, स्व और पर का हित करना है, तो अन्य शरीर के लिए पहले के जमाने में शुद्धि बोली जाती थी, अथवा यूं कहें कि अपने मध्य प्रदेश को छोड़कर और जगह शुद्धि बोलते हैं। तो कैसे शुद्धि बोलते हैं? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से हंसते मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण कीजिए, मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए। क्या कहते थे? रत्नत्रय की साधना के लिए हंसते मुस्कुराते हुए, यानी प्रसन्न मन से आहार को ग्रहण कीजिए। क्यों कीजिए? रत्नत्रय की साधना के लिए। जब व्यक्ति यह शब्द बोलता था कि रत्नत्रय की साधना के लिए मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, तब एक मिनट के लिए मन स्तब्ध हो जाता था। सामने वाला मुझे आहार क्यों दे रहा है? आप मुझे आहार क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आहार? रत्नत्रय की साधना के लिए आप मुझे आहार दे रहे हैं। यदि मैं रत्नत्रय की साधना नहीं करूं, अपनी मनमानी करूं, तो क्या आप हमें आहार देंगे? आप कहेंगे माता जी आप विहार कर सकते हैं, आप विहार कर सकते हैं, समाज पर गलत असर पड़ता है कि ऐसे भी साधु होते हैं, गलत असर पड़ सकता है। अथवा गुरु के पास सूचना पहुंचाएंगे कि आपका साधु सही हिसाब से नहीं चल रहा है, उनको अपने पास फिर बुलाइए और फिर सिखाइए, है ना, आप उसके लिए फिर भेज देंगे। बंधुओं, रत्नत्रय की आराधना के लिए आपने जो मेरे हाथ में, मेरी अंजलि में ग्रास रखा है, मुझे उसके एक एक दाने का हिसाब चुकाना है। प्रातः काल अपर रात्रिक में उठकर अपर रात्रिक स्वाध्याय, अपर रात्रिक देव वंदना, पौर्वाणिक देव वंदना, प्रतिक्रमण पूरी क्रियाएं करना है। और कितने बार करना है? स्वाध्याय 4 बार करना है, सामायिक 3 बार करना है, प्रतिक्रमण 2 बार करना है। पूरे 28 कृतिक्रम को जब साधु जन करता है तब आपसे 32 ग्रास लेता है। 28 कृतिक्रम करता है और उसके अलावा अपनी जो और साधना करता है उसके बदले में आपसे 32 ग्रास का विधान शास्त्रों में आया है। मतलब एक एक ग्रास का हिसाब, एक एक ग्रास का हिसाब साधु को देना पड़ता है और श्रावक को लेना भी चाहिए। अमृत तीर्थ में थे, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, बहुत अच्छा था, हर जगह कैमरा लगा था
बंधुओं, श्रावक का निरीक्षण असंभव है, श्रावक को संभालना असंभव है, क्योंकि यदि एक छोटी सी चिड़िया चाहे कि सारे संसार में जो भयंकर राग, द्वेष, ईर्ष्या, कषाय की आग लगी हुई है, एक छोटी सी चिड़िया एक भयंकर जंगल में आग लग गई है, वह आग बुझाने का प्रयास कर रही है। लेके चले जाओ शिवानी, बाहर ले जाओ। वह छोटी सी चिड़िया पूरे जंगल की आग बुझाने का उपक्रम कर रही है। जंगल के जानवर कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान कह रहे हैं, उस चिड़िया से आप सुधार सकते हो, आप जंगल की आग बुझा सकते हो, आपकी चोंच कितनी बड़ी है, आप कितने बड़े हो, आपकी चोंच में पानी कितना आता है। वह चिड़िया कहती है, मुझे मालूम है मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी आयु कितनी बड़ी है, मेरी चोंच में कितना पानी आएगा, मुझे कितना समय लगेगा, मैं जानती हूँ मेरी पूरी जिंदगी भी निकल जाए तो मैं इस संसार की, इस जंगल की आग को बुझा नहीं सकती। लेकिन इतना मुझे पता है जब तक मैं इस जंगल की आग को बुझाती रहूंगी, मेरे परिणाम निर्मल रहेंगे कि मैं इन वन्य प्राणियों की रक्षा कर पाऊं। मेरा जीवन बहुत छोटा है, भले ही मैं संसार की आग बुझा ना पाऊं, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस संसार का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बंधुओं, बस इतना ही करना है। संसार में जितने भी व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, वैराग्य भाव से और क्रोध होकर दीक्षा लेते हैं, जब उनके लिए इस संसार में कुछ भी नजर नहीं आता, तब वह अति वैराग्य के भाव से दीक्षा लेते हैं। अब आप उनको मजबूत बनाइए। आप उनको मजबूत कैसे बना सकते हैं? तो जो आप वर्तमान में पूरे मंदिर पीछे तक भरा हुआ है, प्रवचन सुन रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ रहा है, मैं और अच्छा अध्ययन करूंगी, कल आपके लिए और अच्छा भोजन बना के लाऊंगी। आपकी माँ आपके रुचि का भोजन बनाती है, जिनवाणी माँ भी आपके लिए आपकी रुचि का हर प्रकार का ज्ञान अमृत प्रदान करती है। आप जैसा चाहेंगे वैसा जिनवाणी में है। जिनवाणी कहती है, हे मेरे लालों, तुझे क्या परोसूं, मैं तुझे क्या परोसूं, तू क्या ग्रहण करना चाहता है? एक बात मेरी सुन ले, यदि योगियों की, यदि साधुओं की भक्ति करता रहेगा, साधुओं की, गुरुओं की उपासना करता रहेगा, तो यह जिनवाणी माँ के लिए सबसे प्रथम भेंट होगी। और क्या कह रहे हैं? यह सर्वोत्तम योग मिला है, योगी भक्ति कर लो, योगी जन के पद कमलों में यह माथा धर लो। बंधुओं, एक वह समय निकल गया जब पंडित लोग, ज्ञानी लोग साधुओं के दर्शनों को तरसते थे, रोते थे, बिलखते थे और कमरे में बंद होकर, निर्वस्त्र होकर उनके अपने में ही दर्शन करने का प्रयास किया करते थे। आज आपका पुण्य है कि आपके लिए भरपूर मात्रा में योगी जन मिल रहे हैं। पहले जमाना ऐसा था, यदि साधु जन आपके नगर में आए हैं और पड़ोसी गांव वाला आ गया, तो उसके लिए साधु के दर्शनों को मना कर देते थे। क्यों मना कर देते थे? कि कहीं ये अपने यहाँ ना ले जाए। पहले का जमाना ऐसा था। और आज पूछते हैं कि महाराज कब तक का प्लान है आपके, कब तक आप यहाँ रुकना चाहते हैं? जमाना कितना बदल गया है। जमाना बदल जाएगा, जमाने वाले बदल जाएंगे, आप सभी बदल जाओगे। साधु बदल सकता है क्या? साधु अपनी चर्या क्रिया बदल सकता है क्या? साधु यदि केस रोच ना करे तो चलेगा क्या? साधु यदि एक बार की जगह 2 बार आहार करे तो चलेगा क्या? आहार ना करे, बीच में पानी ही ले ले तो चलेगा क्या? यदि पल विहार ना करे, कोई साइकिल में ही बैठ जाए, गाड़ी में ही बैठ जाए, चलेगा क्या? बोलो ना, बोलो ना। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। जब साधु के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो अपन को भी सच्चे श्रावक बनना है। जितने दिन के लिए साधुओं का समागम प्राप्त होता है, बंधुओं, जिसकी पूजन कर रहे हो, ठोने में जिसकी
पूजन कर रहे हो, गुरु की पूजन कर रहे हो, और यदि गुरु मंदिर में आ जाए, यदि गुरु आपके मंदिर में आ जाए, जिस विनय से, यदि विनय भाव से पूजन कर रहे हो, विनय भाव से आपने स्थापना की है, तो आप क्या कहोगे? महाराज आए, हम खड़े नहीं होंगे, हमने स्थापना की है, यही बोलोगे ना कि हमने कोने में स्थापना की है, वो खड़े नहीं होंगे। अरे भैया, जिसकी पूजन कर रहे थे, जिसकी पूजन कर रहे थे, अरिहंत भगवान की पूजन कर रहे हो, यदि वो यहाँ प्रकट हो जाए तो स्वतः खड़े हो जाओगे। ये क्या हो गया? देव सास गुरु की पूजन कर रहे हो। यदि आपके पुण्य से मुनिराज ही आ जाए, कोई साधु ही मंदिर में आ जाए, हर्षोल्लास के साथ अपने आप व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अपने आप व्यक्ति खड़ा हो जाता है। पहले अपन ने अपने घर में जो झाड़ू लगाई थी, अपने अंतर मन में झाड़ू लगाई थी, अब उसमें एक एक सामग्री स्वच्छ करके रखना है। कैसे स्वच्छ करके रखना है? साधु आए हैं, सबसे पहले विनय भाव के साथ खड़े हो जाना है, विनम्रता का परिचय देना है। और भाग्य मेरे जो पूजन करते समय साक्षात हम लोग जब बहन थी और पूजन करते थे और आचार्य श्री आ जाए तो वाह, मन प्रसन्न हो जाता था और स्वयं पूजन छोड़ के खड़े होके पहले पूज्य गुरुदेव का अर्घ चढ़ाने लगते थे। ये होती है गुरुओं की विनय। बंधुओं, कल आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का जन्मदिन था। पूरे भाव बना के आए थे, ऐसे वात्सल्य के धनी थे, ऐसी उनके अंतरंग में विशुद्धि थी, यदि वह पाषाण को देखते थे तो उनको परमात्मा नजर आता था, यदि वह इंसान को देखते थे तो उसमें भगवान नजर आता था। ऐसी वह वात्सल्य की मूर्ति, निमित्त ज्ञानी। आपको पता है, जब वो सोनागिर में थे और सोनागिर के पहाड़ों को निहार रहे थे तो हर पाषाण के लिए नमस्कार कर रहे थे, हर पाषाण के लिए नमस्कार कर रहे थे, हर पाषाण के लिए नमस्कार कर रहे थे। साथ में चलने वाले सज्जनों ने पूछा, यहाँ तो कोई भगवान ही नहीं है, किसे नमस्कार कर रहे हो? आपका मड़िया जी वहां पर पहाड़ पर सुधा सागर जी को एक ऐसी शिला दिखी, शिलानी दिखी उनको। क्या दिखी उसमें? एक शिला में उनके लिए 1000 भगवान दिख गए, एक शिला में हजारों भगवान दिख गए, और उस ग्रेनाइट के पत्थर में उन्होंने 1000 प्रतिमाओं करवा दी। साधुओं की, साधु भी एक कारीगर है, साधु की निगाह में एक पाषाण उन्होंने हजारों प्रतिमाओं को निहार लिया और एक शिल्पकार के लिए आदेश दिलवाया कि इसमें 1000 प्रतिमाओं को प्रकट करा। यह क्षमता होती है साधुओं की, किसमें क्या देख रहे हैं। ज्ञानमती माता जी ने वह कौन सा पर्वत, मांगी तुंगी पर्वत में विशाल आदिनाथ भगवान को निकाल दिया, विशाल आदिनाथ भगवान को निकाल दिया। देखिए दृष्टि, देखिए साधुओं की दृष्टि, देखिए कितना उनकी दृष्टि में पवित्रता है कि पाषाण में परमात्मा को निहारते हैं। बस आपको भी वही करना है, सीखना है। श्रावक बनने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं, अपनी दृष्टि को सही करने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। आचार्य भगवान ने एक एक पाषाण में परमात्मा देखा। विशुद्ध सागर जी के दर्शन किए। हर जीव को कहते हैं ज्ञानी, भव ज्ञानी। हर जीव के अंदर उनको ज्ञानी नजर आता है, हर जीव के अंदर। क्यों? संसार में कोई भी अज्ञानी नहीं है, हर किसी के अंदर अनंत ज्ञान विराजमान है। लेकिन जैसे बादलों से आकाश और सूर्य आच्छादित हो जाता है, वैसे हमारे कर्मों की वजह से हमारा अनंत ज्ञान आच्छादित है। उसके लिए आच्छादित नहीं करना, उसके लिए प्रकट करना है। इसकी प्रक्रिया भगवान आपके लिए मुनिजन सिखला रहे हैं कि जब हम पाषाण में परमात्मा देख सकते हैं तो क्या अपने अंदर भगवान नहीं देख
योग को जो करने वाले, उनको वंदो, उनको सुमरो, उनकी जय बोलो। योगी जन के पद कमलों में यह माथा टेको। बंधुओं, यह सिद्ध हो चुके हैं। आपके जिनालय में जो विराजमान है वह सिद्ध हो चुके हैं और योगी जन की भावी सिद्ध है, जो आगे चलकर सिद्ध बनने वाले हैं, जो उनकी जो प्रक्रिया प्रारंभ है, उनकी जो प्रक्रिया चल रही है। बंधुओं, आपके द्वारा दिया गया अन्न, आपके द्वारा दिया गया आहार, उसके द्वारा होने वाली साधना और उस साधना के माध्यम से अंतरंग की विशुद्धि, कर्मों का क्षय और आगे भावी भगवंत, आगे भावी भगवंत। इसीलिए तो आपका एक ग्रास भी कितना अतिशय पुण्यकारी बन जाता है, कितना अतिशय पुण्यकारी बन जाता है। इसलिए अपने भावों की परिणति को सुधारिए, मात्र अपना लोटा छानिए, दुनिया भर को मत देखिए। पड़ोसी क्या कर रहा है उसको भी नहीं देखना, बाजू वाला व्यक्ति का क्या कर रहा है, क्या कह रहा है उसको भी नहीं देखना। जो निरंतर तपोधन आपके लिए दिखाई देगा इस सृष्टि में, राजा सैनिक जैसी अपनी दृष्टि बनाना। जो निरंतर योगी आपके लिए सृष्टि पर विचरण करते हुए दिख जाए, आपके लिए जितना भी मौका मिले आप उनके दर्शन करके या उनकी चर्या करवा के अपनी आत्मा की विशुद्धि बनाने का पूर्ण प्रयास करना। उनमें इनमें उनको देखना, उनमें इनको देखना। एक वो भी योगी थे जब चंदन वाला ने हाथ दिए थे, एक वो भी योगी थे जब राजा श्रेयांस ने हाथ दिए थे, एक योगी वो भी थे जब राजा कुल ने हाथ दिए थे। बंधुओं, आज वर्तमान में जितने चलते फिरते मुनिजन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, आज आप उनको आहार देंगे। कालांतर में जब वो सिद्ध बनेंगे, जब वो अरिहंत बनेंगे, तो आप भी विचार करोगे हमने इनको आहार दिया। धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गई मेरी पर्या, धन्य हो गया मेरा यह श्रावक कुल। ऐसी अपनी दृष्टि बनाना कि जो संत आपके लिए सृष्टि पर दिख जाए, क्या कहना, गुण ग्रहण का भाव रहित दृष्टिना दृष्टिना दृष्टिना। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जब पूर्ण सागर छुल्लक थे, आचार्य विमल सागर जी के दर्शन करने पहुंचे और दर्शन करते ही वो निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कह दिया, बेटा तेरी दीक्षा मेरे हाथ में होगी, मेरे हाथ से होगी। उन्होंने कहा, मेरे तो गुरु आचार्य संगत सागर है, मैं तो उन्हीं से दीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा, तेरी दीक्षा तो मुझसे होगी और आज तुझे मेरे ही कमरे में सोना है, आज तुझे मेरे ही कमरे में सोना है। बड़ी जबरदस्ती है, आपसे हम कहे तो है, कोई जबरदस्ती है नहीं है ना, कोई जबरदस्ती है नहीं है। अब उन्होंने कहा कि तेरी दीक्षा मेरे ही हाथ से होगी, आज तुझे मेरे ही कमरे में सोना है। जब उनके कमरे में सोने पहुंचे, शयन करने पहुंचे, उनकी निद्रा शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की बस, और 11 बजे के बाद माला फेरना और साधना करना। रात में आचार्य पूर्ण सागर शुल्लक जी, जो वर्तमान में आचार्य विराट सागर जी हैं, वह क्या विचार करें, खनन खनन की आवाज कहां से आ रही है, यह खनन खनन की आवाज कहां से आ रही है। तो मन में विकल्प हो गया। आपको भी कभी कभी विकल्प हो जाता है, साधुओं के कोई चर्या को देखकर हो जाता है ना, हो जाता है कभी कभी विकल्प। आपका मन भी गंदा हो जाता है, पूर्ण सागर जी का भी मन गंदा हो गया। लेकिन योगी जन ज्यादा देर तक अपने मन को गंदा नहीं रख सकते और उनके मन में बिल्कुल विचलित हो गया उनका मन, बेचैन हो गया उनका मन, और खड़े हुए और लघु शंका के लिए, लघु शंका के बहाने खड़े हुए, दूर से नमोस्तु किया, लेकिन दिखाने की क्या गिर रहे हैं, पास ही गए, चरणों को छुआ और चरणों को छूने के बहाने से देख लिया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कलदार गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, कलदार गिर रहे हैं। कलदार नहीं गिर रहे थे, रत्नों की अनेक अनेक मणियों की मालाएं उनकी डिब्बे में रखी हुई थी और वह
मैं एक साधु के विषय में ऐसा विचार कर रहा हूँ, पूरी रात बीत गई, प्रातः काल हो गया और यहाँ भी जापी चल रही है। अंदर से गद हो गए और बोले, पूज्य आचार्य भगवान, जैसे आपके अंदर ज्ञान गुण समाये थे, जैसे आपके अंदर वात्सल्य समाये थे, जैसे आपके अंदर निमित्त ज्ञान समाये थे, वैसा मुझे भी बना लीजिए, मुझे भी अपने चरणों का दास बना लीजिए, मुझे भी अपने चरणों का दास बना लीजिए। एक रात में इतने प्रभावित हुए कि सुबह दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया। पहले समय के साधु जन के अंदर राग देश नहीं होता था। आचार्य सरमती सागर जी के शिष्य को आचार्य विमल सागर जी ने यदि दीक्षा दे दी तो मन खटास नहीं होता था। आचार्य शांति सागर जी आचार्य आदि सागर जी एक ही मंच पर बैठा करता था। ऐसा समय था। जब पुराने समय को देखते हैं तो ऐसा लगता है साधुओं के मन में खटास नहीं थी। जब आज का समय देखते हैं, आज के समय में भी साधुओं के अंदर खटास नहीं है। बिगाड़ने वाला कौन है? बिगाड़ने वाला कौन है? एक कोई कुर्ता पजामा पहनने वाला ब्रह्मचारी किसी समाज में पहुंचा और वहां जाके बोलता है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसा नियम लो, वैसा नियम लो। हमने कहा पहले अपने कपड़े उतारो, पहले अपने कपड़े उतारो, फिर कहने की कोशिश करो। साधु बन जाओगे, अपने आप तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। जब तक साधु नहीं हो तब तक उठ पटांग की बातें कर रहे हो। जब तक तन पे कपड़ा है तब तक आपका मन मैला है, और जिस दिन तन से कपड़ा हट जाएगा तो आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। योगी जन के प्रति हमेशा ऐसी ही भावना पाना। हम लोग माता जी का स्वास्थ्य, छोटी माता जी का खराब हो गया था, हम लोग भागवत में 15 दिन रहे। मुनि श्री सुधा सागर जी आए, शांति धारा में माता जी का हमारा नाम लिया, जल्दी आपके लिए स्वस्थता प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुनियों का मन तो निर्मल होता है, मुनियों का मन तो निर्मल होता है। पता नहीं आपका मन कहां से मैला हो गया। अब मैली चादर यदि ओढ़ के मंदिर में आओगे तो मन नहीं लगेगा, यही विकल्प रहेगा। मेरी प्रतिमा, मेरा मंदिर, मेरी विधि, मेरी कुर्सी, मेरी टेबल, मेरे बर्तन, और उसी में उलझे रहोगे। मेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा करते 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 यहाँ से मैं बाहर थी वैसी थी, अंदर थी वैसी थी, और बाहर अंदर यदि एक जैसे रहोगे तो कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। बंधुओं, अपने मन को साफ करना है, आपको निर्मल करना है। अंदर को आप मतलब आपने आप में आपको भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। आपको आप में अपने आप से बात करना है, आपको आप में आपको निहारना है, आपको आप में अपने आप से भेंट करना है, आपको अपने आप से पहचान करना है। और जब अपने आप से पहचान हो जाए तो पूछ लेना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? हे भगवान, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। बस आप का राग बीत गया है और मैं राग के साथ हूँ। जिस दिन मेरा राग बीत जाएगा तो मैं भी वैरागी हो जाऊंगा। वही प्रक्रिया शुरू करना है, हमें भी योगी बनना है, क्योंकि योगी बने बिना संसार से मुक्ति, संयम धारण के बिना मुक्ति नहीं। आचार्य शांति सागर जी के वचन थे, वह महाराष्ट्र के थे, और उनके ये वचन थे, बाबा नो भिखु ना को संयम धारण करा, संयम धारण के बिना मुक्ति नहीं। हे गोपी बंधुओं, संयम को धारण करो, संयम धारण किए बिना मुक्ति नहीं है। यदि आपने इतना संसार पार कर लिया है, जैन कुल तक आ गए हैं, पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लिए, उच्च कुल को प्राप्त कर लिया है, अब थोड़ी सी और
भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कल तड़प रहे थे, कल मेरी आत्मा तड़प रही थी, कोई जीव गमन करने वाला है, हे भगवान मेरा पुण्य आ जाए, मैं उसके लिए रणोकार मंत्र सुना दूं, मैं उसको उसका ज्ञान करा दूं, मैं थोड़ा सा उसको संबोधन कर लूं। इतनी भावना भगवान के सामने भाई, किसी ने कहा नहीं था कि शांति धारा में उनका नाम लो, बोला था आपने हमसे बोला था नाम लेना माता जी उनका, लता जी का नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था कि लता जी का नाम लेना, लेकिन अंतरंग में ऐसा लगा कि ये भगवान वो लता जी मेरी बात सुन ले और मुझे बुला ले, और मैंने शांति धारा में उनका लास्ट में नाम लिया। और यहाँ प्रवचन के पहले अध्यक्ष जी के पास सूचना आई कि माता जी को ले आओ, और उनको गए, संबोधन किया और उनके भावों को देखा, चेहरे की सौम्यता को देखा। भव्य भव्य जीव है, ऊर्ध्व गमन करेगा, स्वर्ग को जाएगा, देव बनेगा, आगे चलकर मुनि भी बन सकता है। समय का कोई भरोसा नहीं। कल कोई सामने शिखर जी से मैं आई थी, बता रही थी कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करते 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 दर्शन करता रह गया, कोई भरोसा नहीं है। योगी बनना है, योगी बनना है, यदि अंतिम श्वासें छूटने के कुछ क्षण पहले भी आप साधु को कह दोगे मेरा कल्याण करो, और अंतिम समय में भी यदि आप मुनि बन गए, अंतिम समय में भी यदि आपका छठा या पंचम गुण स्थान हो गया, तो आपका स्वर्ग निश्चित है। आगे चलकर जो संन्यास पूर्वक मरण करता है, जो समाधि मरण करता है, तो सत्य अठ भव ग्रहणाणी, प्रतिक्रमण पढ़ते सत्य अठ भव, 7 और 8 भव ही नियम से शेष रह जाते हैं। बंधुओं, इतना समझ के चलना, इतना सुन के चलना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भले जीवन के अंतिम क्षण क्यों ना हो, हे भगवान संयम के साथ मेरे जीवन के वह अंतिम क्षण हो, संयम के साथ मैं इस दुनिया से प्रयाण करूं। बंधुओं, जब आप यहाँ से चले जाते हो, लता जी जब यहाँ से चली गई, आचार्य विमल सागर जी जब यहाँ से चले गए, तब याद आपकी जब जब आती, नाम आपका ले लेता, भक्ति प्रेम का नीर बहाकर अपनी पलकें धो लेता। कब दर्शन सौभाग्य मिलेगा, यह अर्ज़ू लेता हूँ, सपनों में दर्शन हो जाते, बीज पुण्य के बो लेता हूँ। यही आज भावना है आचार्य विमल सागर जी महाराज के जन्म दिवस पर कि हे महासंत, आपने जन जन का कल्याण किया, अपने लिए थोड़ा सा शयन और रात्रि भर स्वहित में लगे हैं, दिन में परहित में लगे हैं। आपने स्व का भी हित किया, आपने पर का भी हित किया। आज दुनिया भर में जितने भी विमल भक्त घूम रहे हैं, लक्ष्मी उन सब पर प्रसन्न है। बंधु और साधु हर किसी के प्रति अच्छी ही भावना रखता है, हमें भी संतों के प्रति अच्छी भावना रखना चाहिए। जैसे अपन ने सुना था मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के बारे में, जब उन्होंने संलेखना समाधि की, सब कुछ त्याग कर दिया और अपना उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करके, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कैसे किया, अपना सब कुछ साधुओं के हवाले कर दिया। अब आपको मेरा अंतिम समय सुधारना है, हमें भी अपना उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करना होगा, हमें भी अपनी जीवन की अंतिम श्वासें योगियों को सौंपनी होगी। यदि आपने जीवन की अंतिम श्वासें योगियों को सौंप दी तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपका कल्याण किससे होगा? किससे होगा आपका कल्याण? आपका कल्याण किसके द्वारा होगा? बोलो ना, बोलते नहीं, अपना कल्याण करना नहीं है, नरक में जाना है। ठान के बैठे हो, मुट्ठी बांध के बैठे हो, कहाँ जाना है? बोलो ना, बोलो ना, कोई स्वर्ग जाने नहीं चाहता, कहाँ जाना है? अंतिम समय में योगियों के पास आपको जाना होगा। बिना
भी न चले। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है, मुझे है कि नहीं है? बंधुओं, यह श्रावक धर्म, मुनि धर्म, यह हमारे जिन धर्म की पताका को आगे बढ़ाने वाले हैं और वात्सल्य प्रभावना का अंग भी है। इतना सोच के रखना, यदि कल्याण होगा आपका तो किसी न किसी साधु के माध्यम से ही होगा। इसीलिए ध्यान रखना, अंतिम श्वासें जब आपकी चल रही होगी, जो भी साधु अग्रवाल कॉलोनी में होगा वही आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। अब उस समय आपके अंतरंग में यदि 20-13 का भेद हो गया तो डूब जाओगे ना। और यदि 2 धर्म के शब्द सुन लिए तो तर जाओगे। तरना है या डूबना है? साधु है, साधु आत्म साधना के लिए साधु बना है, उसको 20-13 से कुछ नहीं लेना। उसका तो आगम ही उसकी चर्या है, उसका ध्यान उसकी साधना ही उसकी चर्या है। बंधुओं, योगी, कोई भी योगी अपने अग्रवाल कॉलोनी में जबलपुर में आता है, हर साधुओं की हमें विनय वैयावृत्ति करके हमें अपना दूसरा कर्तव्य, कौन सा है दूसरा कर्तव्य? दूसरा कर्तव्य कौन सा है? पूरा प्रवचन कर दिया, नाम कौन है? पूरी रामायण हो गई। दूसरा कर्तव्य कौन सा है? फिर से बोलो, दूसरा कर्तव्य कौन सा है? दूसरा कर्तव्य कौन सा है? अब कौन करता है गुरुओं की उपासना? हाथ उठाना। कौन करता है गुरुओं की उपासना? अग्रवाल कॉलोनी की भव्य आत्मा, कितने सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर है। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन करता है गुरुओं की उपासना? बहुत अच्छा। अग्रवाल कॉलोनी की सभी भव्य आत्माएं हैं, सभी गुरुओं की उपासना और देव की पूजा करती हैं। गुरु उपासना और देव पूजा करते रहोगे, एक दिन आपका भी कल्याण हो जाएगा, आप भी योगी बनोगे। योगी से एक दिन आप अरहंत और सिद्ध बनके अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। जय बोलिए देवादी देव खजानची शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज जी की जय। बोलने की आदत ज्यादा, टाइम ज्यादा हो जाता है। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो, हर दीप धूप फले अति लाभे, पूजा कोठा नृत्य जो तुम जान, सोनर गानत तीर्थंकर की ध्वनि घर में सुनी, सोचित बलवाणी त्रिभुवन वाणी। ओम ह्रीं जिन्मको सरस्वती देवी नमः। अनंत पत्राक्षय अर्घ्यं निर्वपामिति, शुभ भावों का निर्मल जले, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है यह, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोहि छोड़ का शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिद्धो जी को नमन करो। ओम ब्रह्म पुंदिनी ब्रह्मचारी सूर्य चचारी मलके देव सर्वेदा गणाचार्य गुरु श्री स्वामी रासागरी महाराज जी वरेभ्यो नमः। सत्य श्रोमणि आचरण विद्यार्थी जी महाराज जी वरेभ्यो नमः। अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यं देवपालिनी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक रहो सदा देते हो तो, हे जिनवाणी माता की जय।